Hey everyone, welcome to the Learner's House. So in this video, we will start covariance. हम समझेंगे इस वीडियो में कि कोवेरियंस क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड इस पर कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, सो कोवेरियंस का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले देखते हैं कोवेरियंस होता क्या है. सो कोवेरियंस हमें बताता है कि कोई भी रैंडम वेरिएबल x और y किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. ठीक है, मतलब कि अगर आप x बढ़ाओगे तो y पे क्या असर पड़ेगा, क्या y सेम रहेगा, बढ़ेगा, कम होगा, ये हमें कौन बताएगा, कोवेरियंस बताएगा. ठीक है, तो इट टेल्स अस हाउ अ रैंडम वेरिएबल x वेरीज विद अनदर रैंडम वेरिएबल y लीनियरली. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लीनियरली. ये सिर्फ आपको ये बता सकता है कि वो लीनियरली कैसे वेरी कर रहा है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं. सपोज x इंक्रीज करा आपने, y भी इंक्रीज हो गया, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि x के इंक्रीज होने से y इंक्रीज हुआ, ये हमें पता चलेगा कोवेरियंस से. हमने कोवेरियंस निकाला और इस केस में कोवेरियंस क्या होगा, 0 से बढ़ आएगा. ठीक है, x के इंक्रीज होने से y डिक्रीज हुआ, तो हम उसको बोलेंगे कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है. और जो कोवेरियंस आएगा x कॉमा y का, वो आएगा हमारा नेगेटिव. ठीक है, और अगर x के इंक्रीज होने से आपका जो y है वो कांस्टेंट रहा, ठीक है, कांस्टेंट रहा, तो आप बोलोगे नो लीनियर रिलेशनशिप. ठीक है, सो इस केस में जो हमारा कोवेरियंस होता है x कॉमा y का, वो हमारा 0 के इक्वल आता है. ठीक है, तो कोवेरियंस आपको सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप्स के बारे में बता सकता है. ठीक है, अगर किसी के बीच में क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है, एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है, या कुछ भी ऐसा है, क्यूबिक है, वो आपको कोवेरियंस नहीं बता सकता. तो कोवेरियंस आपको सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप्स के बारे में बताएगा. ठीक है, अब हम कोवेरियंस को डिफाइन करते हैं फटाफट से. सो कोवेरियंस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कोवेरियंस x कॉमा y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू x y माइनस म्यू y. ठीक है, ये हमारी कोवेरियंस की डेफिनेशन होती है. लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे, आप इसको इस तरीके से नहीं सॉल्व करोगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है. सो हम इससे एक इजी फॉर्मूला बनाएंगे. ठीक है, लेट्स मेक दैट. इस x को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा म्यू y माइनस y म्यू x प्लस म्यू x म्यू y. ठीक है, अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबको. एक्सपेक्टेशन को पहले सिर्फ इस पे अप्लाई कर दिया तो ये हो गया माइनस. अब सिर्फ सेकंड टर्म पे अप्लाई कर दिया, मतलब इसको खोल दिया हर टर्म के लिए अलग अलग. ठीक है, नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई को ऐसे ही रहने दो. दिस म्यू एक्स म्यू वाई इज व्हाट, दिस म्यू वाई इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. तो ये कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर ले लिया म्यू वाई ई एक्स. ठीक है, माइनस अगेन म्यू एक्स बाहर ले लिया, अंदर बच गया ई वाई प्लस. अब म्यू एक्स म्यू वाई दोनों ही कांस्टेंट है तो इसका एक्सपेक्टेशन यही आ जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक ही टर्म में लिखेंगे, मतलब कि जहां जहां म्यू वाई या म्यू एक्स है उसको एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिख लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन सेम ही है. हम सेम बनाएंगे, अगर हम उसको सेम फॉर्म में बनाएंगे तो ही इजी फॉर्मूला बन पाएगा. ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड देन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. नाउ सी, ये दोनों चीजें सेम है, कैंसिल आउट हो गया. सो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई. ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर होगा. ये फॉर्मूला है जिसको हम क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये प्रूफ भले ही आपको करना हो नहीं करना हो, विश है आपकी. ये डेफिनेशन एक और एक लास्ट स्टेप, बस ये दो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो दो पता होनी चाहिए, बीच का चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बस ये आया कैसे मैंने इसीलिए बताया. ठीक है, नाउ अब हम करेंगे, सपोज x और y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है. एक छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पर, x और y इंडिपेंडेंट है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इनका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये रिलेटेड ही नहीं है. लेकिन अगर हम इसका उल्टा सोचें कि आपको कोवेरियंस एक्स वाई 0 दिया है, ठीक है,
तो क्या आप ये कह सकते हो कि आपके एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है? नहीं कह सकते। मतलब हो भी सकता है, मे बी इंडिपेंडेंट, मे बी इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट है तो मीन्स लीनियरली रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है मीन्स कैसे भी रिलेटेड नहीं है, यानी कि लीनियरली भी रिलेटेड नहीं है, इसीलिए कोवेरिएंस जीरो आ गया। लेकिन अगर कोवेरिएंस जीरो है तो ऐसा हो सकता है ना कि वो लीनियरली रिलेटेड ना हो लेकिन उनमें कोई और रिलेशन हो, ठीक है। सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि इफ एक्स एंड वाई आर independent random variables, then covariance of x comma y is 0 but converse is not true। लेकिन जो इसका उल्टा है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेरिएंस, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कोवेरिएंस की कुछ। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा x इज वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी, अभी इसको प्रूव करेंगे हम, ठीक है, डोंट वरी, अभी हम प्रूव करेंगे इसको। चलो प्रूव करते हैं। सो कोवेरिएंस x कॉमा x को आप इसकी डेफिनेशन में लिखो तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस म्यू एक्स, एक्स माइनस म्यू एक्स। ये डेफिनेशन आई एम यूजिंग फ्रॉम दिस पेज, ये वाली डेफिनेशन, इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर यूज करा है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो कोवेरिएंस अंदर मल्टीप्लाई कर लो इस पूरे को, एक्स एक्स माइनस एक्स म्यू एक्स माइनस एक्स म्यू एक्स प्लस म्यू एक्स का स्क्वायर, ये बनेगा। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ठीक है, सोचो इसको आप कैसे लिख सकते हो, या फिर इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट लिखो, मतलब इस स्टेप को छोड़ो, काट दो, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसके बाद सीधा इस स्टेप पे आओ। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस म्यू एक्स 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट योर नॉट कोवेरिएंस, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है छोटी सी, दिस इज एक्सपेक्टेशन, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये चीज याद रखनी है अब हमें। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन लिखेंगे, दिस इज एक्सपेक्टेशन, ठीक है। कोवेरिएंस ये रिपीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलो ये एक्सपेक्टेशन है। अब ये किसकी डेफिनेशन है, x माइनस मीन ऑफ x का स्क्वायर और उसी का आप मीन ले रहे हो। ये क्या बता रहा है, x की म्यू x से डेविएशन बता रहा है और उसका मीन ले रहा है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर वेरिएंस, ठीक है, ये हमारे वेरिएंस ऑफ x की डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, ओके, सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज कोवेरिएंस ऑफ ax प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला इज योर ए सी कोवेरिएंस x कॉमा वाई, ठीक है। देखो इसमें ये जो है ना ये थोड़ा सा वो है, नाउ लेट्स प्रूव दिस प्रॉपर्टी। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, इसको हम डायरेक्टली कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसकी एक ट्रिक है जो मैं करवाऊंगी। सो उससे पहले हम प्रूव करते हैं कि ये इसके इक्वल होता है। अब प्रूव करने के लिए आप इसको कोवेरिएंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग खोल लो। तो कोवेरिएंस x कॉमा वाई क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। तो x क्या है हमारा ए एक्स प्लस बी और y क्या है हमारा सी वाई प्लस डी, ठीक है। ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इनटू में एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को y मान रहे हैं और इस पूरे को x मान रहे हैं, बस ये छोटे सा वो है इसमें। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आपका आएगा ए सी एक्स वाई प्लस बी सी वाई प्लस ए डी एक्स प्लस बी डी, ठीक है, ऐसे हम इसको लिखेंगे। सो अब हम इसको एज इट इज लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। माइनस ए एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्सपेक्टेशन ऑफ सी वाई प्लस डी,
ठीक है, अब आप इस पार्ट में एक्सपेक्टेशन को स्प्लिट कर दो, हर उसके लिए लिख लो, जैसे कि ए सी एक्स वाई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी सी वाई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए डी एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी डी। और अब हम यहाँ पर सेम चीज इस पार्ट के लिए भी करेंगे, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स, ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी। अच्छा, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो आएगा ना उसको आपको इस पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करो, इसको ऐसे मत लिखो, ठीक है, ये आई एम इरेजिंग हेयर बिकॉज ये दोनों जो है ना ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं अभी। सबसे पहले तो ना इसको ऐसे लिख लो, माइनस बाहर लिख लिया, अब ऐसे लिख लो, ए एक्स में से ए बाहर निकाला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है, इसमें स्प्लिट कर दिया, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, इस पूरे के बाहर भी एक ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, एंड देन सी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई प्लस डी, ठीक है, इस पार्ट को भी खोल लिया। अब हम इधर भी यही काम करेंगे, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, ए सी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई प्लस बी सी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई प्लस ए डी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी डी माइनस ए सी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, मल्टीप्लाइंग दिस इनसाइड, माइनस ए डी सो यहाँ जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस ए सी ई एक्स ई वाई एंड देन माइनस ए डी माइनस में बी सी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस बी डी, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख लेंगे। अब देखो बी डी से, एक मिनट रुको मैं पेन चेंज कर लूँ, एक मिनट, ठीक है। अब देखो बी डी से ये बी डी पार्ट गया, बी सी ई वाई से बी सी ई वाई गया, ए सी ई एक्स वाई से नहीं गया, इसको ये वाला पार्ट नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। ए डी ई एक्स वाला जो पार्ट है आई गेस अब इसमें से कुछ नहीं घट सकता, ए डी के साथ ई एक्स इधर होना चाहिए था, हाँ इधर होगा, सॉरी गलत मल्टीप्लाई हो गया, इसको आपने इसके साथ किया, ठीक है, इसके साथ करोगे तो ई एक्स तो तब भी रहेगा ना, तो ई एक्स इधर आएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया थोड़ा गलत, तो ये दोनों कट गए। अब बचा क्या, देखो अब बचा हमारे पास ए सी, ये पूरा ये दोनों पार्ट्स बचे हैं, कॉमन ले लिया मैंने ए सी और अंदर लिख दिया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ठीक है। अब देखो ये पूरा क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट योर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई वाला पार्ट है, ठीक है। लेट मी स्क्रॉल इट डाउन थोड़ा, ठीक है, तो आई होप दिख रहा होगा ये थोड़ा सा और, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, अब दिख रहा होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस होल ब्रैकेट वाला पार्ट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो अभी हमने क्या करा है, जस्ट प्रूव करा है इस रिजल्ट को, ठीक है, जो हमने यहाँ लिखा था जस्ट इस रिजल्ट को प्रूव करा है, लेकिन इस रिजल्ट को डायरेक्टली हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको अभी करवाऊंगी। सो लेट मी मूव टू दी नेक्स्ट पेज। यहाँ पर हम इसकी ट्रिक को देखेंगे। देखो ट्रिक क्या है, आपने कोवेरियंस किसका लिखा है, यहाँ पर आपने कोवेरियंस लिखा है ए एक्स प्लस बी, दिस इज एक्स, ठीक है, लेट मी इरेज इट। this part is x, covariance of ax plus b, cy plus d। ये आपने प्रूव करा अभी कि ये AC कोवेरियंस XY होता है, ठीक है। इस रिजल्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, और कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस में हम अगर इस रिजल्ट को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो हमें लगता है कि कुछ हमने यहाँ पर गलत किया है, मतलब वो वहां पर मिस्टेक के चांसेस होते हैं।
तो जब भी आपके पास कोवेरियंस ऐसा हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, दिस इज जस्ट अ ट्रिक एंड जस्ट यूज एज अ ट्रिक, ठीक है? इसको समझना मत, और इसको एग्जाम में डायरेक्टली तो बिल्कुल मत लिखना क्योंकि फेल हो जाओगे, ठीक है? ट्रिक है, इसको ट्रिक की तरह ही इस्तेमाल करो, कॉपी के पीछे करना है, कॉपी में नहीं करना। समझ आया? कॉपी के पीछे से मेरा मतलब है कि एग्जाम शीट में नहीं लिखना, डायरेक्टली वैसे यूज नहीं करना, उसको कहीं और लिख लेना। तो देखो ट्रिक क्या है, अंदर जो भी लिखा है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? कोवेरियंस ए सी एक्स वाई प्लस बी सी वाई प्लस ए डी एक्स प्लस बी डी, ठीक है? ऐसे लिख लो। अब इसके अंदर कोवेरियंस अप्लाई कर लो, हर किसी के लिए अलग अलग ऐसे कोवेरियंस की वैल्यूज लिख लो। ए डी बाहर निकाल लिया बस मैंने, ठीक है? और कोवेरियंस बी डी क्या हो जाएगा? हमने उसको अभी के लिए, चलो इसको रुको, ऐसे ले लो, कोवेरियंस ऑफ बी डी ऐसे ले लो, ठीक है? अब देखो, कोवेरियंस हमेशा दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच में होता है, तो यहाँ पर क्या है? एक ही है, तो मीन्स ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया। वाई का कोवेरियंस आप किसके साथ ले रहे हो? आपने कुछ मेंशन थोड़ी ना किया है, वो पार्ट जीरो हो गया आपका। अगेन ये वाला पार्ट भी जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स है, यहाँ पर तो सिर्फ कांस्टेंट है, कोई रैंडम वेरिएबल नहीं, ये वाला भी जीरो। अब बचा ये, तो यहाँ पर आएगा ए सी बाहर, अंदर बच गया कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है? तो मीन्स जब भी आपका ऐसा कुछ आएगा बड़ा सा, तो अंदर मल्टीप्लाई करके ऐसे सॉल्व करो। इट इज जस्ट अ ट्रिक एंड शुड बी यूज्ड एज जस्ट अ ट्रिक, ठीक है? डोंट राइट इट इन योर नोटबुक, और समझना मतलब ये बिल्कुल ही रॉन्ग कंसेप्ट है, आप इसको नहीं कर सकते ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है? बस करा इसलिए ताकि समझ आ जाए, ठीक है? क्वेश्चंस में अप्लाई कर सके, लर्न ना करना पड़े, गलत ना हो, बस इसीलिए करवाया है, ठीक है? चलो अब हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को। सो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा डब्ल्यू प्लस जेड, जहां पर ये चारों ही क्या है? हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं। सो ये किसके इक्वल होता है? देखो, ये होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा डब्ल्यू प्लस कोवेरियंस वाई कॉमा डब्ल्यू प्लस कोवेरियंस एक्स कॉमा जेड प्लस कोवेरियंस वाई कॉमा जेड, ठीक है? ये इसका फॉर्मूला है। अब हम पहले इसको जनरल मेथड से प्रूव करेंगे और फिर इसको ट्रिक से प्रूव करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इसको जनरल मेथड से करते हैं। ये है आपका, ठीक है? आप इसको कैसे लिखोगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू में डब्ल्यू प्लस जेड माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू प्लस जेड, ऐसे लिखोगे। मल्टीप्लाई कर लो अंदर, ठीक है? मल्टीप्लाई कर लो, इधर आ जाएगा एक्स डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरा पार्ट, ठीक है? इसको आप ऐसे लिखोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, इसको खोलोगे ऐसे लिखोगे, और अंदर वाले पार्ट को खोलोगे, इस वाले पार्ट को, तो ऐसे लिखोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड। अब क्या करोगे? देखो, इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? नाउ लेट्स डू दिस पार्ट, लेट मी स्क्रोल इट थोड़ा सा, इधर होगा नहीं आई गेस। चलो मैं ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज करके ये आपको बता देती हूँ कि कैसे होएगा, ठीक है? प्रॉपर्टी आपने आई होप अपनी कॉपी में लिख ही ली होगी, ठीक है? सो मैं यहाँ से इसको मिटो रही हूँ और अब ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है? अब क्या करेंगे? देखो, इसको एक्सपेक्टेशन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू वाई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जेड प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई जेड। अब ये वाला पार्ट अंदर मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या आएगा? देखो, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड। थोड़ा सा माइंड और लगा लो, बस खत्म हो गया फिर ये, ठीक है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू, व्हाट इज दिस? दिस इज कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा डब्ल्यू, यही डेफिनेशन अभी हमने करी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू वाई
minus expectation of w expectation of y. This is what? This is covariance of w, y. ठीक है. नाउ ये वाला और ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ x, z. सिमिलरली ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर z भी था आई गेस, है ना, इधर z, हाँ इधर z भी था, गलत हो गया ये, इधर z भी था, तो ये हो जाएगा प्लस कोवेरियंस y, z. ठीक है. सो यही पार्ट हमको यहाँ पर जो है प्रूव करना था. अब हम इसी चीज को ट्रिक से आप खुद ट्राई करो. ठीक है, अभी आपको ट्रिक सिखाई है, आप उसको खुद ट्राई करो. सो आप करोगे क्या, x प्लस वाई और w प्लस जेड को अंदर ही अंदर क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, फिर कोवेरियंस अप्लाई करोगे, आ जाएगा. बहुत सिंपल है. चलो मैं ही करा देती हूँ, कोई नहीं. कोवेरियंस ऑफ x प्लस वाई, w प्लस जेड. ट्रिक क्या थी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. चलो कर लो फिर. एक्स डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू प्लस एक्स जेड प्लस जेड वाई. अब कोवेरियंस को सबके लिए खोल दो. एक्स डब्ल्यू प्लस कोवेरियंस ऑफ वाई डब्ल्यू प्लस कोवेरियंस ऑफ एक्स जेड एंड प्लस कोवेरियंस ऑफ जेड वाई. ठीक है, आई होप समझ आया होगा. ये हमने कोवेरियंस उसकी सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया. अब एक क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं. कंसिडर टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y फॉर विच द वेरिएंस इज सेटिस्फाई. यानी कि दो रैंडम वेरिएबल है x और y. हमें ये रिलेशन पता है कि वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 5 वेरिएंस ऑफ y. ये रिलेशन हमें पता है. और हमें क्या पता है कि जो कोवेरियंस एक्स वाई है वो और क्या सेटिस्फाई करता है, कोवेरियंस ऑफ x, y इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ y. ये दो चीजें हमें दे रखी है. और s है x प्लस वाई, d है x माइनस वाई. अब हमें क्या करना है, शो करना है कि कोवेरियंस बिटवीन s एंड d सेटिस्फाइज दिस रिलेशन. ठीक है, चलो करते हैं. जो चीजें गिवन है ना उन्हीं का यूज होगा कहीं ना कहीं. सो हमें निकालना क्या है, कोवेरियंस ऑफ s, d. s की वैल्यू क्या है, s को आप सिंपल टर्म्स में लिख लो x प्लस वाई, और d को भी लिख लो x माइनस वाई. ठीक है, नाउ अप्लाई द ट्रिक हेयर. ठीक है, आप ट्रिक अप्लाई करोगे. ये जो स्टेप मैं ये वाला लिख रही हूँ इसको आपको कॉपी में नहीं लिखना. ठीक है, जस्ट समझना है. यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स और माइनस में वाई स्क्वायर, या फिर माइनस में वाई 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 लिख लो. चलो अब देखो, वाई एक्स कट गया, बचा क्या, कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स विच इज नथिंग बट वेरियंस ऑफ एक्स, पहली प्रॉपर्टी. और ये क्या हो जाएगा, माइनस कोवेरियंस ऑफ वाई वाई यानी कि वेरियंस ऑफ वाई. ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. अब देखो वेरियंस ऑफ एक्स क्या होता है, 5 वेरियंस वाई. अभी आपने बोला है क्वेश्चन में ये बात हमें. ठीक है, और क्या बोला है इधर, माइनस में वेरियंस ऑफ वाई, माइनस वेरियंस ऑफ वाई को आप ऐसे ही लिखा रहने दो, इन दोनों को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 4 वेरियंस वाई. ठीक है, बहुत सिंपल था. इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर हमने यूज नहीं किया है, पर कर भी सकते थे अगर ये बचता तो करते भी. ठीक है, जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हो गया ऐसे ही. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा. कोवेरियंस में इतना ही था. नेक्स्ट वीडियो में हम कोरिलेशन कोफिशिएंट स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस. थैंक यू वेरी मच गाइस. कीप वॉचिंग.